चलें जी। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर टैक्स ईयर 2020 एंड 2021। 2 साल है। टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ बाकिर एंड उमर। कामकाज एंड को इज एन एओपी विद 3 मेंबर्स नेम बाकिर, उमर एंड सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड। ओके, कंपनी भी है। शेयरिंग प्रॉफिट 20:30:50। ओके। Following information is available with regard to AOP and its member for tax year 2020 and tax year 2021। AOP की इनकम 2020 की है, लॉस हुआ 18 मिलियन का, गेन हुआ 25 मिलियन का, डिविडेंड इनकम 4 मिलियन की है। इस 18 मिलियन में नेट एनुअल कमीशन 7 मिलियन की शामिल है जो उसने एसपीएल को पे की थी। एसपीएल मेंबर है और उसने एसपीएल को कमीशन पे की है। मेंबर्स और कमीशन सैलरीज पे करो, सारी क्या होती हैं, इनएडमिसिबल। हमें तो ये ऐड बैक करनी पड़ेगी। फिर चलते हैं जी। ऑन 1 फरवरी 2021 बाकिर अर्न ₹5.2 मिलियन ऑन सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी विच वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी। तो डैट इज कैपिटल गेन। एफटी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बनेगा। उमर ऑल्सो प्रेड अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस फॉर विच ही अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹6 मिलियन एंड ₹2.5 मिलियन इन टैक्स इन 2020 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। इसको जल्दी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। काम का एजेंट को बड़ा ही सुपर क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वैसे ये। इस तरह का सवाल पेपर में जो है वो आना चाहिए। काम का एजेंट को सबसे पहले हम टैक्स ईयर 2020 के लिए सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो 2020 में अगर हम इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करें, आपने वही 2 कॉलम बनाने हैं, मैं प्रॉपर इसकी वर्किंग नहीं बना रहा। हमारे पास इसने दिया था लॉस कितना था, 18 मिलियन का लॉस था। हमने लिख दिया जी इसका 18 मिलियन का लॉस है। ठीक है जी। उसके बाद इसने हमें बताया कि इसमें एनुअल कमीशन शामिल है। तो कमीशन पेड टू पार्टनर जो है वो तो हमेशा क्या होती है, ऐड बैक होती है। वो कितनी है, 7 मिलियन की। वो हम इसमें ऐड बैक करेंगे तो इसका नेट इनकम या नेट लॉस जो है वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 11 मिलियन। 11 मिलियन जो है वो इसका नेट लॉस हमारा कंसीडर हो रहा होगा। ये मेरा क्या है, इसका नेट लॉस 11 मिलियन का कंसीडर हो रहा है। डन हो गया। अब हम आते हैं, ये लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया, ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया। एओपी अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करती है, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। बड़ा तफसील में पढ़ा है हमने। फिर 2021 में हम आए और 2021 में हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी हुई है, 25 मिलियन। कितनी है, 25 मिलियन। अब हम 2021 से कैलकुलेट कर रहे हैं। 2021 में इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो 25 मिलियन है। इसमें हम करेंगे ऐड बैक जो इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस हैं। पहले तो कमीशन, बिकॉज कमीशन उसने कहा है हम हर साल पे कर रहे हैं। तो ये 7 मिलियन की कमीशन जो है ये भी हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो ये जो कमीशन हमने पे की है 7 मिलियन की, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसमें ऐड बैक हो रही होगी। ये हमारी ऐड बैक हो गई। उसके बाद उसने कहा है डिविडेंड इनकम है। ओके, इसको हम ऐड बैक करते हैं। 25 मिलियन जमा 7 मिलियन, इसकी इनकम आ जाएगी हमारे पास 32 मिलियन। ये क्या है, इसकी 32 मिलियन इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो लग रही है। ये क्या है, इसकी 32 मिलियन जो है वो इसकी इनकम कंसीडर हो रही है। डन हो गया। अब पिछले साल बिजनेस में लॉस था, इस साल कैरी फॉरवर्ड होके आया होगा, तो हम इसमें से लेस करवा देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। वो कितना का था जी, 11 मिलियन का। तो 11 मिलियन का हमने इस साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस करवाया। तो 32 में से 11 लेस वो हो, 32 में से हमने 11 लेस किए तो हमारे पास इसका जो इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द ईयर वो बनती है 21 मिलियन। ये है जी इसकी बिजनेस इनकम एओपी की, कितनी, 21 मिलियन कंसीडर हो रही है। फिर है जी एओपी का डिविडेंड इनकम, वो 4 मिलियन की है, नेट ऑफ कहीं लिखा होगा, हम इसे क्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है। अब एफटीआर की इनकम इसके लिख लेंगे, दैट इज 4 मिलियन एओपी की। हम इसको जमा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 मिलियन जमा 4 मिलियन, इसकी इनकम बनेगी 25 मिलियन। ये है टोटल इनकम ऑफ एओपी फॉर दैट ईयर। ये हमारी क्या कंसीडर होगी, ये मेरी कंसीडर होगी टोटल इनकम।
अब इसमें से हमने टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट करनी है, तो हम सबसे पहले लेस करवाएंगे यहाँ पे एफटीआर की इनकम। वो कितनी है हमारी 4 मिलियन। हम सबसे पहले जो है वो लेस करवाएंगे, तो मेरी आ जाएगी एनटीआर की इनकम, वो कितनी बनती है उसको देखेंगे, और ये बनेगी हमारे पास 21 मिलियन। अच्छा, वो कितनी बनेगी? 21 मिलियन जो है वो इसकी इनकम बन रही होगी। अभी हम इसका टैक्स पे नहीं करेंगे, बिकॉज हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि अगर कोई कंपनी मेंबर होती है तो कंपनी हमेशा अपना शेयर ले जाती है, रिमेनिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब सदाबहार लिमिटेड कंपनी है ना, तो हम कंपनी का शेयर जो है वो इसमें से लेस करवा देंगे, वो 50% है। तो इस 21 मिलियन में से कंपनी अपना जब 50% शेयर ले जाएगी तो वो बनेगा हमारे पास 10,500। ये हमने क्लियर पढ़ा था और मैंने आपको एओपी में एग्जाम्पल भी करवाई थी। अब रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 10,500। ये मेरे पास टैक्सेबल इनकम है। इसके ऊपर क्या करेगी एओपी? अपना टैक्स खुद ही पे करेगी। ये शेयर कंपनी का था, ये शेयर हमने कंपनी को दे दिया, ये कंपनी के टर्नओवर का पार्ट बने, कंपनी इसके ऊपर अपना टैक्स जो है खुद पे करेगी, हमने पे नहीं करना। एओपी की इनकम कितनी है? 10,500 है, कंपनी इसके ऊपर अपना टैक्स, एओपी अपना टैक्स खुद पे करेगी। अब ये है जी हमारे पास 10,500, ये हमारी इनकम आ गई। रेलेवेंट स्लैब देखा, वो कौन सा लगता है? 4 मिलियन वाला। 4 मिलियन का स्लैब पे लगाया, ये आ गया जी हमारा 765,000। इसके ऊपर एक्सीडिंग अमाउंट हम देखते हैं 10500 और 000। इसमें से लेस किया हमने स्लैब अपना 4 मिलियन का एओपी के लिए, तो आ गया हमारे पास 65 लाख। ये आ गया जी हमारे पास 65 लाख। इसके ऊपर लगाया हमने 35%, डैट इज हमारा बनेगा 2,275,000। तो 765,000 इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे 765,000, ये आ जाएगा हमारा इसका टैक्स एओपी का 3040,000। तो ये अपना टैक्स जो है वो खुद ही पे कर रही होगी। तो ये टैक्स बनता है एओपी का, जो इसने हमें यहाँ पर बता दिया। तो पहला था जी टैक्सेबल इनकम भी एओपी की निकाल दी। टैक्स लायबिलिटी हालांकि उसने नहीं कहा था, हमने एओपी के टैक्स लायबिलिटी भी निकाल दी। अब बाकिर एंड उमर की हम निकालते हैं, क्या सीन है और क्या सीन नहीं है। हम अब कैलकुलेट करते हैं बाकिर की। देखें जी, बाकिर की बात करें तो बाकिर के पास है कैपिटल गेन, जो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर है 5.2 मिलियन का, और ये 1 जनवरी है। तो भाईजान कैपिटल गेन है, इसको तो शेयर फ्रॉम एओपी हम ऐड करेंगे ही नहीं। कैपिटल गेन है, गेन कितना हुआ है इसको 5.2 मिलियन का। अगर हम बाकिर के टैक्सेशन के ऊपर आए तो इसको टैक्स कितना पड़ेगा वो देखते हैं। हमारा गेन है 5.2 मिलियन का, हमने लगाना है होल्डिंग पीरियड, बिकॉज कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। अगर आपने उसके आपको पेपर में जाएंगे आखिरी पेज के ऊपर आपको गिवन होगा कि आपके स्लैब रेट्स हैं क्या। कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, अब देखें ये ली थी इसने 1 जनवरी 2018 को, 1 फेब को बिक रही है। 19 1 साल, 20 2 साल, 21 3 साल, 3 साल के बाद लेकिन 4 साल से पहले, तो जो गेन आएगा उसके ऊपर हम कितना लगाएंगे? 5% इसका रेट लगा रहे होंगे। स्लैब रेट पेपर में गिवन होंगे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका आप लेंगे 5%, तो 5.2 मिलियन का 5% कितना बनेगा? 2,60,000। ये अपना टैक्स 2,60,000 पे कर देगा। शेयर फ्रॉम एओपी इसकी इनकम में हम ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, उम्र की बात करें, इसका बिजनेस इनकम जो है वो 6 मिलियन भी है और 25 लाख रुपया भी है। मतलब 6 मिलियन 2020 का था और 25 लाख 2021 का है। तो उम्र की बात करते हैं हम। उम्र के लिए अगर हम कैलकुलेट करने की बात करें तो उम्र का सबसे पहले हम लेंगे 2020 में। 2020 में उमर की इनकम जो है वो कितनी थी? 6 मिलियन थी। और 2020 में तो शेयर फ्रॉम एओपी है ही नहीं था, तो 2020 में उमर की इनकम आ गई 6 मिलियन, और कोई इसकी अदर इनकम नहीं थी, बिजनेस इनकम नहीं थी। हम इसके ऊपर ही स्लैब रेट लगा देंगे और इसका टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। 6 मिलियन ये फॉल करता है आखिरी स्लैब में। इसके ऊपर फिक्स आएगा हमारे पास 765,000। एक्सीडिंग अमाउंट है मेरे पास 2 मिलियन। 2 मिलियन का हमने लेना है 35%, 1 मिलियन का 3.5, ये आ जाएगा मेरे पास 7 लाख। इसको मैं जमा करूंगा, ये बनेगा 1,465,000। ये उम्र का 2020 का टैक्स बनता है। फिर हम बात करते हैं उम्र के 2021 में। इसके 2021 में उम्र की इनकम जो है वो 25 लाख है। ठीक है,
उमर की इनकम 2021 में कितनी है? 25 लाख है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने इसको शेयर फ्रॉम एओपी देने हैं। शेयर फ्रॉम एओपी जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल, वो था हमारे पास एओपी का शेयर लेस करवाने के बाद 10 लाख 10.5 मिलियन था। अब देखो, एक इसको समझना, इसको चीज को समझना है। एक चीज 100 रुपए की है और 100 रुपए के 3 हिस्सेदार है। एक बंदा कहता है मेरा 20% है, एक बंदा कहता है मेरा 30% है, एक बंदा कहता है मेरा 50% है। जो 50 वाला है वो अपना हिस्सा लेके चला जाता है, मतलब 50 वाला जो है वो 100 से अपना हिस्सा लेके चला गया, बाकी कितना बचा? 50। अब ये 50 है किस किस का? इसका और इसका। इसका शेयर कितना है? इसका 40% बनेगा और ये कितने का बनेगा? 60% का मालिक बन रहा होगा। सेम यही केस है कि टोटल रेवेन्यू कितना था एओपी का? हमारा 21 लाख था। कंपनी अपना शेयर लेगी, बाकी बचे हमारे पास दो मेंबर, जो बाकिर और उमर है। बाकिर जो है वो 20% है और उमर जो है वो 30% है। मतलब उस रिमेनिंग का 40% बाकिर के पास जाना है और 60% किसके पास जाना है? उमर के पास जाना है। तो हमारे पास कितना था? 10 और ये आगे 500, फिर हम लेंगे 000। इसका हम लेंगे 60%। ओहो, 10 500, इसका हम लेंगे 60%। ये हमारे पास आ जाएगा 6.3 मिलियन। इसका शेयर बनता है शेयर फ्रॉम एओपी, जो हम इसकी इनकम में ऐड करेंगे, बिकॉज ये रिमेनिंग का 60% का मालिक है, टोटल का 30, लेकिन अपने हिस्से का टोटल था 100, 50% गायब हो गया, बाकी बचा 50। ये 50 में से 30% करें तो इसको 60% का मालिक, यहाँ पे आपने बस रेशो इस्तेमाल करनी है। अब इसको जमा करेंगे तो इसकी टोटल इनकम बनेगी आपके पास 25 लाख। जमा कर दें बीच में तो ये आ गया जी 8.8 मिलियन। ये इसकी इनकम आ गई। आप रेलेवेंट स्लैब रेट लगाएं, ये आ गया जी 4 मिलियन का। एक्सीडिंग अमाउंट जो है वो आपके पास आ जाएगी 4.8 मिलियन की। इसके ऊपर आप लेंगे 35%। यहाँ पे फिक्स आपके पास आ जाएगा 7,65,000 और 4.8 मिलियन का जो आपके पास है, इसका अगर आप लेंगे 35% तो ये आ जाएगा 1,68,000,000। तो जमा करें आप इसमें 765,000, ये आ जाएगा आपका 2,445,000। आप शेयर फ्रॉम एओपी इसका निकाल सकते हैं, निकाल लिया। A/B मल्टीप्लाई बाय C, 2,445,000 डिवाइड किया आपने इसको। टोटल इनकम कितनी थी? 8.8 मिलियन थी। 8.8 मिलियन से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया एनटीआर की इनकम वो कितनी थी आपके पास? 25 लाख थी। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, दैट इज, ओहो, 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 इसको ऐसे किया, मल्टीप्लाई किया हमने इसको 25 लाख से, तो जवाब कितना आया हमारा? 69,602। तो ये इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सर ये सवाल था हमारा कामकाज एंड को। मैंने आपको जितने भी एओपी मेंबर्स के टैक्सेशन चैप्टर वाले, उसके अलावा वाले जितने भी सवाल है पास्ट पेपर के, करवा देंगे।